हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण। आप लोग देख सकते हैं मैंने हेडलाइन लिखा है व्याकरण। और व्याकरण आज इससे पहले हिंदी व्याकरण हमें जानना है, तो हम हिंदी के बारे में जो कुछ टॉपिक्स थे मेरे पास वो सारे मैंने आप लोग को शेयर किए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण के ऊपर। और अब हम लोग व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, और हम लोग व्याकरण के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग व्याकरण की गहराई तक जाएंगे और जानेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्याकरण। और व्याकरण में हमें जानना है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, व्याकरण के कौन कौन से भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग व्याकरण की परिभाषा जानते हैं सबसे पहले कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्याकरण किसे कहते हैं। मैंने लिखा है व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं। अर्थात व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। यानी कि व्याकरण का जो रिलेशन है वो सीधे भाषा से है। यानी कि हमें अगर किसी भी भाषा का ज्ञान चाहिए, किसी भी भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले व्याकरण जानना चाहिए। हमें व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। तो व्याकरण हमें किससे रिलेट कराता है? भाषा से। व्याकरण हमें किससे रिलेट कराता है? भाषा से। यानी कि भाषा, किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाषा जो है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान देता है। यानी कि उसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, सारी चीजों का ज्ञान हमें कौन देता है? व्याकरण। तो इसीलिए व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं। अर्थात व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। अब देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया और राम ने रोटी खाई। लेकिन इसके बगल में मैंने ये लिखा है कि ये अशुद्ध और ये शुद्ध। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये पता है कि राम ने रोटी खाया ये गलत वाक्य है, यानी कि ये अशुद्ध रूप है। और राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप है। ये कैसे शुद्ध रूप है मैं ये आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि रोटी जो है ना, रोटी स्त्रीलिंग रूप है। रोटी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप हो जाएगा। राम ने रोटी खाया, यहाँ खाया, रोटी खाया, ये जो है ना खाया ये अशुद्ध रूप हो जाएगा। रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें खाई लगेगा। राम ने रोटी खाई, तो इसीलिए राम ने रोटी खाई ये शुद्ध रूप हो जाएगा। ये जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। तो हमें व्याकरण क्या देता है? भाषा का। यानी कि ये भाषा हमें जो है, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, इसका हमें शुद्ध ज्ञान कौन दिया? हमें व्याकरण दिया। क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रीलिंग, रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, और राम क्या है? राम पुल्लिंग है। तो ये इसका उदाहरण था। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे जो भाषा विद्वान हैं, वो कहते हैं कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं। जी हाँ, होते हैं। लेकिन उन लोगों के हिसाब से जो होता है ना, तो वो होता है कि वर्ण, शब्द यानी पद, वाक्य, चिन्ह और छंद। यानी कि छंद को भी वो लोग जोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से व्याकरण के 4 भेद, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितनी जानकारी है, उस हिसाब से व्याकरण के 4 भेद होते हैं। वर्ण, शब्द, पद, शब्द और पद दोनों एक ही है। जब आप लोग शब्द पढ़िएगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि शब्द और पद दोनों एक ही है, बस इसका रूप अलग अलग होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वाक्य, उसके बाद आता है चिन्ह। चिन्ह जो है वो आता है चौथे नंबर पे। उसके बाद वाक्य,
वर्ण, शब्द, पद, वाक्य और चिन्ह, और एक छंद भी होता है, लेकिन वो छंद और अलंकार हम अलग से पढ़ेंगे, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और चिन्ह। तो हमने अभी जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था व्याकरण के कितने भेद है। तो व्याकरण के 4 भेद है, वर्ण, शब्द, वाक्य और चिन्ह। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। क्योंकि हमें भाषा के बारे में, भाषा जो हम लोग है, भाषा से रिलेट हम लोग कुछ जान लेते हैं, जैसे कि ध्वनि के बारे में, भाषा के बारे में। तो भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, फिर हम लोग वर्ण के तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं ध्वनि। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, देखिए हम लोग देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। लिखित या उच्चरित यानी कि हम या तो लिखें या हम बोले, लेकिन उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए। जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है उसका अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि सही अर्थ होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जो है वो लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त किया जाता है। और मौखिक भाषा जो होती है वो बोलकर यानी कि उच्चारित करके व्यक्त किया जाता है। और सांकेतिक भाषा जो है वो सांकेतिक सांकेतिक भाषा को संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांकेतिक भाषा जो है वो ज्यादातर मूक बधिर लोग जो होते हैं वो इसे यूज करते हैं। सांकेतिक भाषा को ज्यादातर मूक बधिर लोग जो होते हैं, जैसे कि जिन्हें सुनाई नहीं देता है, मूक बधिर का मतलब हुआ जिन्हें सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, वो जो होते हैं वो सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। तो हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह यानी कि जिसका अर्थ सार्थक हो, जिसका सही अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है, मौखिक भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है, और सांकेतिक भाषा जो होती है उसे संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संकेत के द्वारा सांकेतिक भाषा को ज्यादातर मूक बधिर लोग जो होते हैं वो ज्यादातर प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा का। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा किससे बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है, यानी कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। तो मैंने ये एक पूरा वाक्य लिख दिया और ये सार्थक भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक भाषा का रूप ले लेगा। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। तो हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है, भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना, भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, हमें खुद भी नहीं पता होता है। ध्वनि हम जानते हैं कि ध्वनि हमारे मुख से जो बोलते हैं वो निकलती है ना, तो वो ध्वनि के रूप में निकलती है, लेकिन हमें जब उसकी परिभाषा लिखनी होगी ना तो हम उसे सही से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम जान लेते हैं ध्वनि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अक्षर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे ध्वनि की परिभाषा लिखी है कि ध्वनि किसे कहते हैं। उच्चरित ध्वनि यानी वायु संकेतों को ध्वनि कहा जाता है।
वायु संकेतों को यानी उच्चरित ध्वनि वायु संकेतों को ध्वनि कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह वायु या वायु समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, इस तरह से जो हम बोलेंगे ना तो एक सांस में जिनका उच्चारण हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और टॉपिक जैसे ध्वनि के बारे में जाना, अक्षर के बारे में, ध्वनि की परिभाषा जानी, अक्षर की परिभाषा को हम लोगों ने जाना, अक्षर किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास में मैंने ये सब आप लोग को बताया है। आई होप कि आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी विद निकिता को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर क्लास को वॉच करिए और मुझे सपोर्ट करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगर कोई गलतियां आप लोग को नजर आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय,